1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? तो वो राज्य है नागालैंड। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2023 को किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एडेड डे कैंप बनी है? किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एडेड डे कैंप बनी है? तो वो है उड़ीसा राज्य की। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये देवघर में किया। नेक्स्ट है आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो है अमेरिका। बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? 2 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो हजारीबाग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया, तो वो है पुणे को। भारतीय रेलवे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा। किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया, तो वो है पावर ग्रिड। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? तो फिरोजाबाद। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए? कितने परसेंट? तो 97.26%। प्रधानमंत्री ने कहा लेड आईटी 2.0 लॉन्च किया है? लेड आईटी 2.0 लॉन्च किया है, तो वह है दुबई में। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? तो वह है मालदीव। सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? तो वो जयपुर में संपन्न हुई। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वी.आर. ललितांबिका को। वी.आर. ललितांबिका को। वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100%। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया? द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो आईआईटी रोपड़ में शुरू किया गया। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो वो बनी वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पोर्टेबल हॉस्पिटल, दुनिया के पहले पोर्टेबल, तो ये किया गया गुरुग्राम में। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? कौन सा देश है जो सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो है भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? मेरापी ज्वालामुखी में, तो वो हुआ है इंडोनेशिया में। मिम्मी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मिम्मी जॉर्ज पुरस्कार, तो ये दिया जाएगा मुरली श्री शंकर को। मुरली श्री शंकर को। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वो है वेनेजुएला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? वर्ड ऑफ द नामित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, तो वो किया है रिज, RIZZ को। नेक्स्ट है 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो वियना में किया गया। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश की है? एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है, तो वो है चीन। किसे COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो वो है बिहार राज्य को मिला है। सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो वो बनी गीतिका कौल। कौन बनी? गीतिका कौल। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्मेनिया में किया गया। 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई? 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई? तो जैसलमेर में खोजी गई। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अक्षय मुकुल को। अक्षय मुकुल को। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो लियोनेल मेसी के, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 4 महिलाएं शामिल हैं। निर्मला सीतारमन, रोशनी नदार मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शाह। कौन लगातार तीसरे बार सबसे सुरक्षित शहर बना? कौन लगातार तीसरे बार सबसे सुरक्षित शहर बना? तो वो बना कोलकाता। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया? JT60SA का अनावरण किया गया, तो वो है जापान देश। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने? तो रवि बिश्नोई। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने? तो रवि बिश्नोई। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? मधुमक्खी दिवस, तो ये नागालैंड में मनाया गया।
मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो अच्युता कृष्ण मूर्ति बनी। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद को। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की? किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की? तो वो है IBM ने। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो वो चंडीगढ़ में। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुरेश रैना को। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो गरबा कहाँ का है? तो वह है गुजरात राज्य का। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा तो टेलर स्विफ्ट को। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? AI जेमिनी पेश किया है तो वो पेश किया है गूगल ने। जयपुर बैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? जयपुर बैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो BR अम्बेडकर का। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ATP में तो नोवाक जोकोविच। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी है 24 ग्रैंड स्लैम। किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? किस देश ने हाल ही में कालाजार का उन्मूलन किया है? तो वो है बांग्लादेश में। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो लाहौर शीर्ष पे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा। किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई? सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई तो कोझिकोड। किसे करमबीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? करमबीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी? RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी? तो 5 लाख रुपया कर दी गई। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है तो वो है इटली देश। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 7वें स्थान पर रहा। पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है। किस देश ने जूके 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? जूके 2x3 रॉकेट का तो आंसर हो जाएगा चीन देश। किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो वो देश है चीन। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य की लॉकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? लॉकडोंग हल्दी को तो वह है मेघालय राज्य के लिए। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी? दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी? तो ITC लिमिटेड। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? तो थियरी डेला पोर्ट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। BIN से वियतनाम होगा और BA से भारत हो जाएगा और एक से एक्सरसाइज हो जाएगा। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को। नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड को चुना गया है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, एवं नाहिदा अख्तर को चुना गया है जो बांग्लादेश की खिलाड़ी है। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो वो बनाएगी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए? इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए? तो वो है कबीर बेदी। भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास शुरू किया? द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया तो वो है मुंबई में। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया तो वो BOI ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। सार अमरतला तुरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? सार अमरतला तुरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? व्यास सम्मान 2023 के लिए तो पुष्पा भारती को चुना गया है। उनकी संस्मरण यादें हेतु चुना गया है। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए और संस्मरण यादें के लिए। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो फातिमा बसीम। किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो जावेद अख्तर को दिया गया। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए
अमृत तकनीक विकसित की है? पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है, तो वो है IIT मद्रास ने। ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो सूर्य कुमार यादव शीर्ष पे है। कौन FDI प्राप्तकर्ताओं के रूप में देश में शीर्ष पे रहा? FDI प्राप्तकर्ताओं के रूप में देश में शीर्ष पे रहा, तो वो है महाराष्ट्र। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो नितिन साहनी को। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। चक्रवात जैस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए? चक्रवात जैस्पर से। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे? तो वो रहे शुभमन गिल। कौन रहे? शुभमन गिल। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ, तो वो है फ्रांस। जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद शीर्ष पे रहा। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेगी? PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेगी, तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई? भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई? तो केरल में। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बाराकुडा क्या है, तो सौर इलेक्ट्रिक नाव है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने। BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी जो पहनते थे जर्सी नंबर 7, उसे रिटायर करने का फैसला किया है। अब कोई भी खिलाड़ी को जर्सी नंबर 7 नहीं दिया जाएगा। और पहले से एक जर्सी और रिटायर है, वो है 10 नंबर, वो है था सचिन तेंदुलकर का। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया? अंतिम पंघाल को। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो अली अबू अब्बाद तथा डैनियल बरेनबोइम ने। अली अबू अब्बाद तथा डैनियल बरेनबोइम ने। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो वो है पुणे। कौन हरून इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे? हरून इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर है, तो कैबल्य बोहरा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बन रहा है? तो वो बन रहा है सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया? दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया? तो वो है म्यांमार। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है 67वें स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? तो नई दिल्ली में शुरू हुए। कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, तो लिएंडर पेस एवं विजय अमृत राज। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया? स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो वो किया कर्नाटक में। जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल को कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की कगार में है? IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर है? तो वो है 25%। कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला है? कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी? तो उमा शेखर बनी। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया? कृत्रिम AI का अनावरण किया, तो भाविश अग्रवाल ने। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया, तो वो है केरल राज्य। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो वो है मालदीव का। किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई, तो IITM पुणे। किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है, तो नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सबालेंका ने। 17वां रियान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? 17वां रियान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वो हुआ नई दिल्ली में। सूचना अनुसार IMF किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? IMF किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो वो है श्रीलंका को। ISBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? ISBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? 2029 में। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, वो है ईरान। किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है, तो सौरभ कोठारी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा हरियाणा। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन की राजकीय शोक घोषणा की है? तो वह कुवैत के शासक के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया, तो वो है लखनऊ में।
किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी की भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? तो भाषणी एआई। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो वो बने नाथन लियोन। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुबेन अजार को। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पे रहा? आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा हैदराबाद। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर सफल चढ़ाई की? किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर सफल चढ़ाई की? तो शेख हसन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ किया। तो वाराणसी में किया गया। किसने एमआरएफ फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? तो संदीप कुमार ने। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो है इजराइल ने। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इजराइल ने। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा। भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है श्रीलंका में। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में। किस राज्य सरकार ने संतावन साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? रमन सिंह को। तो छत्तीसगढ़ राज्य का। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा। IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16%। कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र। और दूसरे सबसे बड़ी वो है उत्तर प्रदेश। पहला सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र, दूसरी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश। पिछले 6 वर्षों में UPI लेनदेन 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया? 139 लाख करोड़ रुपया हो गया है। किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक ने। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की? तो वो है भारत ने की। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो है प्रहलाद जोशी ने। एक्सेंचर ने किस शहर में जनरेटिव AI स्टूडियो खोला है? तो वो है बेंगलुरु में खोला है। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल को। एक साल में 100 बिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो वो है इंडिगो। किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया इसरो को। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो HDFC बैंक ने। कौन इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने? तो वो बने हैं अमिताभ बच्चन। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो वो है SBI। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने। किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? तो अमृता राय चंद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? निमोनिया से निपटने के लिए तो वो शुरू किया है मणिपुर। देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो वो है 20। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो वो है मोहम्मद शमी को। आई रिपोर्ट के अनुसार FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही? तो वो रही 15%। किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो वो है बेनाय राय चौधरी को। सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? तो 2032 तक।
किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है तो सुकृता पॉल ने। जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पे रहा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना? तो वो है केरल। किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है? कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पक्का इससे आएगा। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रों। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों को पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ। किसके साथ? जियो मार्ट के साथ। यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो वो है अमृतसर। किसने प्रतिष्ठित FIS पुरस्कार जीते हैं? किसने प्रतिष्ठित FIS पुरस्कार जीते हैं? तो हार्दिक सिंह एवं सविता पुनिया। IWHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं तो वो है अफगानिस्तान देश के। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध हटाया है? तो गिफ्ट सिटी से, गिफ्ट सिटी। कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो वो है असम राज्य के। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला? मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला? तो आस्था रावल को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वह है बीटा दानी। कौन बनी? बीटा दानी। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है? पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है तो वो है वस्त्र मंत्रालय लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है तो वो है 2024। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू करेगी? मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू करेगी तो वो है बिहार राज्य सरकार। किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 8%। कितने परसेंट बढ़ा है? तो 8%। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो वो है हरियाणा। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री ब्रॉडबैंड सेमिनार आयोजित किया है? गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री ब्रॉडबैंड समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है भरूच। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? पैनिक स्विच लगाएगा 117। किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो वो है दिल्ली। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई? तो वो है 13। किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया? तो वो है श्रीलंका में। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो सुमित अंतिल ने। किस IIT ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है तो IIM काशीपुर। दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पुणे में संपन्न हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया? न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया तो वो है गुजरात। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। विंटर कॉर्निवल कहाँ शुरू हुआ है? विंटर कॉर्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो वो शिमला में शुरू हुआ है विंटर कॉर्निवल। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो सोनी स्पोर्ट्स ने। फरवरी 2024 में खेले जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शुक्ला दत्ता को। किसे? शुक्ला दत्ता को। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया? अतुल कुमार राय को। अंग्रेजी भाषा में अनिरुद्ध कनिष्ठ शेट्टी को।
किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दिलीप तिर्की को। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है तो IOM। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो संजीव को दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के, और हिंदी के लिए संजीव को साहित्य अकादमी अवार्ड। किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो वो है दक्षिण अफ्रीका। सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी? प्रमोद अग्रवाल। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है? दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है? तो 12%। किस आईआईटी के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान में दिए? तो आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान दिए। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो वो है केरल। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो बीरा मंगई बेलू नाचियार। बीरा मंगई बेलू नाचियार। सूचना अनुसार भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? पाकिस्तान में आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो वह है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। वो है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो वो है JN1। जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो डेविड वार्नर। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? तो संजीव खन्ना को। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो अरविंद पंगड़िया को। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया, वो किस राज्य में किया गया? तो वो तेलंगाना में किया गया। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो 1.25। दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बी श्रीनिवास ने। 2 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 2 जनवरी 2024 को DRDO का स्थापना दिवस होता है, और कौन सा मनाया है? तो 66वां। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से तो BR कंबोज। किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने संभाली है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो UAE के साथ। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान। कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद एट राजनिवास लॉन्च किया है? तो वो है दिल्ली का। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। किस राज्य ने अपने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो गुजरात। किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? किस देश का जो है माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी वो फटा है? तो वो है इंडोनेशिया। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं कि आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो वो है भारत। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर में हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर? तो वो है भारत। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को। किसे? अरिंदम बागची को। किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र लॉन्च किया है? आपदाओं को पूर्व चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र लॉन्च किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो वो है बेंगलुरु। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है?
इसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो संजय जसजीत सिंह ने। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट। फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट। किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बी.आर. गवई को। किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश के त्रिपाठी को। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? कहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? तो वो है केरल के। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है तो रणधीर जायसवाल को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो वो है तमिलनाडु में। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.7%। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है मुंबई में। कौन मिसेज इंडिया 1 इन मिलियन 2023 की विजेता बनी? कौन मिसेज इंडिया 1 इन मिलियन 2023 की विजेता बनी? तो रूपिका ग्रोवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया? सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? शुष्क दिवस राम मंदिर के सम्मान में, तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया किस देश ने? तो किर्गिस्तान ने। किस राज्य के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है तो अरुणाचल प्रदेश को। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो वो मिला है गोवा में। किस राज्य में चंदूवी उत्सव मनाया गया? चंदूवी उत्सव, तो वो है असम में। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है तो वो है स्पेस एक्स ने। किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है? किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है? तो सिरसेदु मुखोपाध्याय को। सिरसेदु मुखोपाध्याय को। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो वो है मध्य प्रदेश। बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? बीसीसीआई ने तो सुमित शर्मा को। किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है तो वो है पश्चिम बंगाल। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो है पंजाब। डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया तो वो है फ्रांस। सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? भारत पार्क, तो वो है यूएई में बनाने की घोषणा करने की योजना बना रही है भारत पार्क यूएई में। किस राज्य के डोंगरिया कोंद साल को जीआई टैग मिला है? तो वो है ओडिशा को। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया तो वो है एड्रियन क्रूज को। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो है चेन्नई। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया? गुणोत्सव 2024 का, तो वो है असम। 6 जनवरी 2024 को कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा तो वो है नेपाल। सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई? महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को। किसे? रघुराम अय्यर को। सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी तो वो है गुजरात। ब्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? ब्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो वो है विराट कोहली। कौन नववर्ष मनाया गया 7 जनवरी 2024 को? 7 जनवरी 2024 को कौन सा नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष मनाया गया। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? पंचायत से संसद तक, तो ओम बिड़ला ने। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं को विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बिट्रा ट्राइस चेवेट ने। महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है तो बिट्रा ट्राइस चेवेट ने। आईएनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3% की दर से बढ़ सकती है। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो आईआईटी मद्रास।
बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने? बिम्स्टेक का तो इंद्रमणि पांडे। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है? तो वो है 60। अगला है, किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तो हीरो मोटोकॉर्प ने। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांड्यान। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है तो वो है इसरो। अगला है, टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये की निवेश की घोषणा की है? टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है? तो वो है तमिलनाडु। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अश्विनी गुप्ता। क्वेश्चन है अश्विनी गुप्ता। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो सुचेता सतीश ने। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू को कहाँ का चिड़ियाघर में निधन हुआ है? तो भोपाल के चिड़ियाघर में। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पे रहा? तो वो है भारत रहा। श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पे रहा तो भारत। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो वो है मध्य प्रदेश। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया? संस्कृति के आयाम का विमोचन किया तो जनरल BK सिंह। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो क्रिस्टोफर नोलन को। 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की लक्ष्य रखा है किसने? तो वो है गुजरात। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है किसने? यूनाइटेड कप 2024 का तो वो जर्मनी ने जीता है। किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो वह है दक्षिण कोरिया। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह है फ्रांस के। किस राज्य में कॉलेज फंगफांसी मिशन की शुरुआत की गई? कॉलेज फंगफांसी मिशन की शुरुआत की गई तो वह है मणिपुर में। किस राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है तो वो है उड़ीसा राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। भारतीय नौसेना ने कहा अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? तो वो है हैदराबाद। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान 10वें ब्रांडबैंड गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे तो वह सऊदी अरब के हैं राष्ट्रपति। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो इनसाइड बैंक। कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो समीर कुमार सिन्हा। कौन है जो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो समीर कुमार सिन्हा। किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? उग्रम को लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो वो है DRDO द्वारा। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? चांगी हवाई अड्डे के तो वह सिंगापुर में है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो वो है छत्तीसगढ़। कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? बेसन के लड्डू अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो वो है डेनमार्क देश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में तो इंदौर तथा सूरत संयुक्त रूप से इस बार उभरा है स्वच्छ शहर बनकर इंदौर तथा सूरत। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दिव्य कीर्ति सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 80वें स्थान पर रहा। 80वें स्थान पर। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? 57 किलो के कैटेगरी में तो अमन सहरावत। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो वह है गुजरात। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो गुजरात। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो महेश्वर राव। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वो है उड़ीसा। किस देश ने एक नया उपग्रह अस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? अस्टीन प्रोब तो वो है चीन देश। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिद्म सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? रिद्म सांगवान ने तो वो है कांस्य पदक जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? युवा निधि योजना शुरू की है तो वो है कर्नाटक। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो बर्नी हाट बना। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? बर्नी हाट बना।
किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसवाल को। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है तो वो है महाराष्ट्र। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? तो उपल कुंडू बने। कौन? उपल कुंडू। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल घोषित किया है? तो वो है आइसलैंड। द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? द्वीप में पहले बीच गेम्स के कौन चैंपियन बना? तो मध्य प्रदेश राज्य चैंपियन बना। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो वो है रोहित शर्मा। पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। और T20 में 5 शतक जमाने वाले भी वो रोहित शर्मा ही बने। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? ऑपरेशन अमृत तो वो है केरल। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में तो योगेश सिंह। IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है किसे? तो हिमालयन वुल्फ को। किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की? किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? तो वो है थाईलैंड। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो वो है मुजफ्फरनगर। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मेडिसन मार्श ने। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो वह है चीता को। भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो चीता को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी तो वो लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला है भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो वो है सरयू नदी पे। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी पे। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो आर प्रज्ञानंद। कौन बने? आर प्रज्ञानंद। दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो पैट कमिंसन और दीप्ति शर्मा। पैट कमिंसन और दीप्ति शर्मा। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? असम वैभव से तो रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई को। दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी? तो सू रेडफर्न। कौन? सू रेडफर्न। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान चौथा। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी? तो LIC सबसे मूल्यवान PSU कंपनी बनी। कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व के में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया? 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहा गया? आंध्र प्रदेश में। किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया? तो TCS को। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रतियोगिता फिर शुरू हुई? तो वो है असम में। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो वो है रोहित शर्मा। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शांतनु झा। महतारी बंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई? महतारी बंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के फल कच्छी खरे को GI टैग मिला है? कच्छी खरे को तो वो है गुजरात के फल है कच्छी खरे, उसे GI टैग मिला है। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 8वीं बार तो वो है नोवाक जोकोविच का। PM मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? PM मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो है चेन्नई में। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? मून मिशन स्नाइपर ने तो वो है जापान के। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो वो है फारसी। कौन सी भाषा शामिल होगी 9 शास्त्रीय भाषाओं में? तो वो है फारसी। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? तो वो है उत्तर कोरिया। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो वो है गुजरात। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात। किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो B मुरलीधरन। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का नामकरण किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है किसने? तो नंदिनी कृष्णन ने।
अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया? अगले 5 साल के थे, वो है टाटा ने हासिल किया अगले 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल का। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जाति जनगणना शुरू करने वाला। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को मिला है विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2024 को? तो 3 राज्य त्रिपुरा, मणिपुरा, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? गोले मेले तो जम्मू कश्मीर में। किस बैंक नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो वो है म्यांमार। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। जारी फोर्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? यूएसए शीर्ष पे रहा। फोर्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में यूएसए शीर्ष पे रहा। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो वो है यूक्रेन से। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कंपाला युगांडा में। कंपाला युगांडा में। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने। अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन बनाया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो वो है जापान देश ने। सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधी का विलुप्त होने के कगार पर है? माधी का विलुप्त होने के कगार पर है, तो वो है केरल का। राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन सा पदक जीता? राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? गांव चलो अभियान की तो जेपी नड्डा। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? डेजर्ट फेस्टिवल तो जैसलमेर राजस्थान में। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य से संबंधित है? तो वह कुचिपुड़ी से संबंधित है पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? बैडमिंटन में तो ताई तुजू यंग ने। भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? तो हांगकांग को। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है गुजरात में। डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गुजरात में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास आयोजित किया जाता है। 23 जनवरी 2024 को भारत मिस्र संयुक्त विशेष अभियान साइक्लोन कहाँ आयोजन किया गया? अंसास मिस्र में किया गया। साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया? तो अंसास मिस्र में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रितु करीधर को और उद्यमी नवीन को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वो बिहार के थे और 2 बार वो मुख्यमंत्री बने थे। सूचना अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई? तो वो है चीन में। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुभाषी शिक्षा के लिए तो वो है अनुवादनी। देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना तो 1 करोड़। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर के निर्देशन किसने किया है? तो निशा पहुजा ने। टू किल ए टाइगर। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश। अयोध्या में बनने वाले मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो वो है कनाडा। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 24 जनवरी को तो उत्तर प्रदेश का। किस राज्य के मोनमा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? मोनमा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो रियाद में। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी? तो सौम्या तिवारी। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी? सौम्या तिवारी। सिनिसर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ज्योति रंधावा। सिनिसर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ज्योति रंधावा। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 25 जनवरी 2024 को? तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को निर्यात करेगा? भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार तो अजीत मिश्रा को। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो वो है उड़ीसा।
भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है? बीएसएफ ने किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है? तो शिशुपाल सिंह और सांबल राम बिश्नोई को। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है, तो वो है अमेरिका में। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया? तो भवनीश कुमार ने किया। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया? तो भवनीश कुमार ने। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? 75वें जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, तो किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के। और कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों। भारतीय नौसेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो वो खोला है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी? यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी? तो कृत्रिम बनी। कौन? कृत्रिम। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो निकिता मल्होत्रा को। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनेगी? 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनेगी? तो माइक्रोसॉफ्ट। किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो प्रिसा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री शपथ ली? 9वीं बार, और ये एक रिकॉर्ड है। किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया? किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया? तो तमिलनाडु में। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो रणबीर कपूर को एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर, और आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार मिला है फिल्म फेयर अवार्ड 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे दिया गया है? तो 12th फेल को दिया गया है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो विधु विनोद चोपड़ा को। किस मूवी के लिए? 12th फेल के लिए। किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदानंसिक राजस्थान में आयोजित किया गया? सदातंसिक राजस्थान में आयोजित किया गया, तो भारत और सऊदी अरब। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंस हटाया है? तो वो है श्रीलंका। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो वो श्रीलंका। अगला है, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है कैमरून। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है ओमान। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ओमान। चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन तो वो है नागालैंड में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो वो है जानिक सिनर ने। किसने? तो वो है जानिक सिनर ने पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। यह था जनवरी महीने का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।